शर्मा ने की बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई चर्चा। नहीं सुन रहा किसानों का धरना प्रदर्शन, टोल प्लाजा की 2 लाइन में बैठे किसान, केएमपी एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल तैनात। पुलिया में गिरा सिलेंडर से भरा रिक्शा, पानी में बहते नजर आए गैस सिलेंडर, जनता ने विधायक और पार्षद को ठहराया दोषी। दसूहा में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वेतन के लिए तरस रहे आउटसोर्स कर्मचारी, 200 कर्मचारियों को महीने से नहीं मिली वेतन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। लुधियाना के फिरोज गांधी मार्केट में आज आप कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस मौके पर नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बात करते हुए आप नेता विपिन शर्मा ने कहा कि आगे कैसे काम करना है, इसको लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि विधायक गुरप्रीत गोगी के नेतृत्व में चुनाव के लिए काम करेंगे और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, असी आम आदमी पार्टी से जुड़े गोगी जी की अध्यक्षता च कुछ दिन पहला ही असी आम आदमी पहला देखो जी, असी पहला भी आम आदमी पार्टी से हुण अज भी असी आम आदमी ही है। आम आदमी का असी डबल टैग ले लिया आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके। हुण आम आदमी पार्टी के जिन्नी भी नीतियाँ जेडे भी सिद्धांत है असी उन्होंने उपर चलना है और पूरे समाज आम आदमी पार्टी के जिन्ने भी काम होए हैं वो जनता को दिखाने हैं और जनता के विच असी अगे जाके सब कुछ शोकोस। किसानों का धरना हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर मथौंडी टोल प्लाजा की 2 लाइनों में बैठकर किसानों ने हवन करना शुरू कर दिया। किसान संगठन भारी संख्या में केएमपी एक्सप्रेसवे पर इकट्ठे हो गए। रमेश दलाल का कहना है कि किसान पिछले लंबे समय से एमएसपी लागू करना, फसलों का उचित मुआवजा देना, अधिग्रहित जमीनों का मुआवजा बढ़ाने, एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने समेत 25 मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों की तरफ सरकार ने ध्यान तक नहीं दिया है। इसलिए आज किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। किसानों द्वारा हरियाणा बंद का ऐलान है, तो क्या स्थिति है अभी जो आसोदा टोल पे जैसे आप देख सकते हो 10 से 15 जो है यहाँ पे किसान आए हुए हैं और उन्होंने 10 से 10:30 बजे का इसमें समय दिया हुआ था। तो हमारी पिछले 3 दिन से लगातार किसानों से और जो फार्मर लीडर हैं उनसे बातचीत चल रही है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सारी चीज़ें जो है किसी भी कानून व्यवस्था की कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी और जो सीमित दायरे में जो उनकी जो मांगे हैं वो सीमित दायरे में उनको अपना विरोध प्रकट करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की अगर स्थिति खराब होती है तो उसके लिए फिलहाल 10 बज गए हैं, तो किस तरह की व्यवस्था रहेगी? अब थोड़ी देर में हमारे सब ये इकट्ठे हो रहे, सबसे पहले हवन होगा टोल प्लाजा के नीचे ही और हवन के बाद सबसे पहले केएमपी बंद किया जाएगा, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग रोहतकवाड़ा बंद किया जाएगा। ट्रेन का भी कोई है? उसके बाद सारे प्रस्तावित हैं। अब ये देखिए, आपने तो पता है कि 2016 में आंदोलन कैसे हुआ था, एक के बाद एक। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वहाँ जो हमारी बड़वासनी में सोनीपत जो दिल्ली का पानी जा रहा था, दिल्ली के पानी की सप्लाई की बाधित थी, वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं कई गाँव के, उन लोगों ने उस नहर को काट दिया। फरीदाबाद में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल सेक्टर 52 की पुलिया पर कोई भी रेलिंग या ग्रिल नहीं लगे होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसके चलते आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सिलेंडर से भरा एक रिक्शा गिर गया और तमाम सिलेंडर पानी में बहते नजर आए। आनंद फानन में लोगों की मदद से इन सिलेंडरों को पानी से बाहर निकाला गया। लोगों का कहना है कि इस पुलिया पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन नगर निगम कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जनता ने विधायक और पार्षद को इस हादसे के लिए दोषी ठहराया, साथ ही जमकर प्रशासनिक कमियों पर नाराजगी जताई। ये सबसे बड़ा चौक है। इधर से सोना रोड, सरूरपुर, गोची, जवाहर कॉलोनी, मच्छी मंडी, कहीं भी सारे रास्ते लगते हैं। ये डबल चौक है, सिंगल चौक नहीं से डबल चौक किया जाएगा। यहाँ से 6 चौक निकलते हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से ना कोई जाली है ना कोई। दसूहा में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पुल के पास 66 वर्षीय एक
वृद्ध महिला रेलवे लाइन पार कर रही थी जब यह हादसा हुआ। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में रेलवे पुलिस के प्रभारी एएसआई गुरदेव सिंह ने बताया कि महिला रेलवे लाइन पार कर रही थी और उसके कान में मोबाइल फोन लगा हुआ था। ट्रेन से टकराकर उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मृतका के परिवार को सूचना देने के बाद शव का पोस्टमार्टम परिजनों को सौंप दिया गया है। जिला सिरमौर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वेतन ना मिलने के चलते कर्मचारी भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यही आज आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन ना मिलने की एक शिकायत डीसी सिरमौर को सौंपी है, जिसमें जल्द वेतन जारी करवाने की गुहार लगाई गई है। हमारे जो है सैलरी जो है किसी के 10 महीने हो गए हैं, किसी के 9 महीने, किसी के 4 महीने, अब नाहन में 4 महीने हो गए, सराह में 10 महीने हो गए। मेन प्रॉब्लम है सैलरी की। तो जो है हमें सैलरी के ना मिलने के कारण जो है हमें अपना घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। अब हमने ऐसे दौर में नौकरी करी है, ऐसे दौर में ड्यूटीज दी हैं कि इस दौर में अपना कोई अपने के पास भी नहीं आता था। ऐसे दौर में हमने अपनी फैमिली को जो है परवाह ना करते, अपने बीवी बच्चों की परवाह ना करते हमने नौकरी करी है। आज डीसी साहब के पास है कि हमारी जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है जॉबलेस की। हर 3 महीने बाद एक्सटेंशन दी जाती है। सरकार से ये दरखास्त है हमारी कि हर 3 महीने के बाद जो है एक्सटेंशन ना देके हमें जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वहीं पे हमें मर्ज किया जाए और हमारी सैलरी का कुछ समाधान करा जाए। डीसी साहब को जो आज हम ज्ञापन देने आए हैं, इसी सिलसिले में ज्ञापन देने आए हैं। यही अपील रहेगी कि हमने जब उस टाइम पे काम किया है, जब कोई भी अपने घर से नहीं निकल रहा था, ऐसे टाइम में हमने काम किया है और हम जो कोविड में आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे उन्हीं को निकाला जा रहा है, उन्हीं की एक्सटेंशन नहीं दी जा रही है। उससे पहले भी जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं उनकी एक्सटेंशन भी आ रही है, उनकी प्रॉपर सैलरी भी आ रही है ना। उनको कोई ऐसे 3-3 महीने का कुछ भी मतलब ऐसे नहीं हो रहा है। हमें ही प्रॉब्लम आ रही है, हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो हमारी सरकार से अपील रहेगी कि हमारे लिए या तो कोई पॉलिसी बना दी जाए और हमारी जो सैलरी है, जो हमें सैलरी अमाउंट बताया गया है, वो उससे भी हमें कटौती होगी। एचआरटीसी तकनीकी कर्मचारी संघ ने आज नाहन में अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर वेतन न मिलने के चलते तकनीकी कर्मचारियों को अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करना अब मुश्किल पड़ रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों की कई अन्य समस्याएं भी हैं जिससे वो सालों से गुजर रहे हैं। उन्हीं को लेकर आज प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है, ऐसा उनका मानना है। आज जो ये गेट मीटिंग करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारे जो कर्मचारी है कर्मशालाओं में या डिपो में जितने भी डिपो हैं हमारे, उनमें कार्य करते हैं, उनकी जो मासिक जो वेतन है वो समय पर नहीं मिल पाता और हमारा सरकार व प्रबंधन से निवेदन है कि अन्य विभागों की तर्ज पर हमारा वेतन भी 1 तारीख को हमें दिया जाए। और दूसरी हमारी जो समस्या है, तकनीकी कर्मचारी कर्मशालाओं में काम करते हैं। नंबर 2 पर समस्या हमारी ये है कि जो हमारे बहुत सारे पीस मिल कर्मचारी साथी है वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके। श्री मुक्तसर साहब पुलिस ने बुर्ज सिंधवा गांव में डॉक्टर की हत्या के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक हत्या की इस घटना को डॉक्टर की पत्नी ने अंजाम दिया था। गांव में आरएमपी डॉक्टर के पद पर कार्यरत सुखविंदर सिंह की 9 और 10 जून की दरमियान रात हत्या कर दी गई थी। सुखविंदर सिंह के 2 बच्चे विदेश में हैं और बहू और उनकी पत्नी परमिंदर कौर घर पर मौजूद थी। हत्या वाले दिन पत्नी ने बताया कि बीती रात घर में लुटेरे आए थे और 30,000 रुपए लेकर सुखविंदर सिंह की हत्या करके चले गए। लेकिन जब पुलिस ने पूरी घटना की गहनता से जांच की तो ये बात सामने आई कि सुखविंदर सिंह की हत्या उसकी अपनी पत्नी ने ही की है। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੀਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਬੁਰਜ ਸਦਵਾ ਪਿੰਡ ਮਲੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ आरएमपी डॉक्टर ਸੀਗੇ और पंजाबी इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा जिसे गैंगस्टर्स ने मार गिराया और उसके गाने आज भी देश विदेश में धूम मचा रहे हैं। 11 जून को सिद्धू मूसेवाला का जन्मदिन था और उनका जन्मदिन उनके पैतृक गांव मूसा गांव में मनाया गया। मूसेवाले के गांव में उनका जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उनके फैंस ने सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी और उन्हें खूब याद किया। वहीं हॉलीवुड रैपर स्टेफलॉन डॉन भी सिद्धू मूसेवाला के घर उनके माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे।
जिला फतेहगढ़ साहिब के अमलो शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शहर के बाजार में निहंग सिंह द्वारा कृपाण से एक व्यक्ति की कलाई काटने का मामला सामने आया, जिसे इलाज के लिए फौरन सिविल अस्पताल भर्ती करा दिया गया। इस बारे में बात करते हुए घायल व्यक्ति बलजीत सिंह ने बताया कि उनके बेटे का फोन आया था कि उन्हें करीब 10 लड़कों ने घेर लिया है। मेरे बेटे ਨੂੰ 10 ਜਾਣੇ ਘੇਰੀ ਖੜੇ ਸੀ। मैं खेत ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਘੇਰੀ ਖੜੇ ਨੇ 10 ਜਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 10 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਸ ਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀ, ਬਾਂਹ ਸਾਰੀ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਅਭੀ ਚਾਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਘੇਰੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆਇਆ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਵੀਰੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟ ਤੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਟ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਅਰਨਾੜੀ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਨਿਆਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਹਾਲਾ ਰਾਜੂ ਜੀ ਭੂਪੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਭੂਪੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਰਾਜੂ, ਖਨਿਆਣ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਣਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੇਤਾ, मतलब रुका लिख के दिने। जिला होशियारपुर की तहसील गढ़शंकर के कस्बा स्याला खुर्द में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाकर 27 तोले सोना, 7,30,000 रुपए और घर का कीमती सामान चुरा लिया। साथ ही इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इस संबंध में महिलापुर थाना प्रभारी बलजिंदर सिंह मल्ली ने अपनी टीम के साथ गहनता से जांच करना शुरू कर दी है। मेरे घर चोरी हो गई है। मेरा 25 तो 26 तोले सोना ਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜ ਬਹੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੀਦੀ ਗੁਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲਾਚੌਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2000 ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 3-4 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਲਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ 9:30-10 ਵਜੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 12:30 ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਲ ਪੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਸੀਗੀ 10,000 ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੈਲਾ ਨੇ ਏਸੀ ਵਾਸੂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਡੌਗ ਸਪਾਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। पंजाब और हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।